हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको अकाउंटिंग की सीखने की क्यों ज़रूरत है। पहले अगर मैं एक बात बोलूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर आपको उस लैंग्वेज के कुछ डेफिनेट वर्ड को डिफाइन कर रखा होता है, जिनको अगर उसको समझ आ जाए तो वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आती। तो इस वीडियो में हम अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो आपको अकाउंट्स करने में हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ओके। और किसकी? अकाउंट्स की। बस अब पहले हम बात करेंगे ओनर क्या होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी, इसको प्रोपराइटर भी बोला जाता है, प्रोपराइटर, ठीक है। देखिए, कोई भी बंदा जो बिजनेस की एक्टिविटी को शुरू करता है, बिजनेस को शुरू करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट्स को अर्न करता है, ठीक है, और उससे होने वाले लॉस को सफ़र करता है, उस बंदे को ओनर कहा जाता है और उस बंदे को प्रोपराइटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा, अ पर्सन कमेंस बिजनेस, ओके, अर्न प्रॉफिट और सफ़र लॉस। मैंने क्या लिखा? सफ़र लॉस। ये तीनों एक्टिविटियां जो बंदा करता है उसको प्रोपराइटर या ओनर बोला जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब सेकंड टर्म की बात करें, दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब वो कैपिटल नहीं जो हमारे देश की कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस में, अकाउंट्स में इसका अलग मतलब है। कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमने ऊपर ओनर देखा, जब वो बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ को लेकर आए, उस चीज़ को कैपिटल बोला जाता है। तो आइए देखते हैं, जब कोई बिजनेसमैन मतलब ओनर, ठीक है, बिजनेस में क्या लेकर आए? मनी और मनीज वर्थ को लेकर आए, तो इस चीज़ को बोला जाता है कैपिटल। सर, मनी तो पता है, लेकिन मनीज वर्थ क्या होता है ये समझाइए। देखिए, मनीज वर्थ होता है कि जो चीज़ें मनी के इक्विवेलेंट हो। अब जैसे मान लीजिए लैंड, ठीक है, लैंड को अगर आज बेच दो तो मनी के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें भी एक ओनर बिजनेस में लेकर आ सकता है। लेकर आने का मतलब इसको बिजनेस में शामिल कर सकता है एज अ कैपिटल और इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये था वर्ड कैपिटल कि आखिर कैपिटल होता क्या है। अब आइए बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग्स नहीं। ड्राइंग्स का बिजनेस में ये होता है कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस में कुछ मनी और मनीज वर्थ लेकर आता है, बिजनेस में लेकर आता है, उसको कैपिटल बोला जाता है। इसको अगर रिवर्स कर दें कि बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ लेकर जाएगा कौन? बिजनेसमैन, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो कहने का मतलब मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन बाय ओनर, इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ ना कुछ विड्रॉ भी कर सकता है। अब जो ड्रॉ करेगा उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म है सर गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होता है? देखिए, गुड्स का डिक्शनरी वर्ड होता है चीज़ें, लेकिन अकाउंट्स में इसका डिफरेंट मीनिंग है। अकाउंट्स में ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो कहने का मतलब इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, ओके। देखिए, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बोलूं, जिस चीज़ का आप ट्रेड करते हो उसको गुड्स बोला जाता है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस है वुड को खरीद कर उसको फर्निशिंग आइटम में कन्वर्ट करना, जैसे बेड बनाना, सोफ़ा बनाना, चेयर बनाना, ये आपका ट्रेड है। तो आपके लिए जो फर्निशिंग आइटम होगी वो गुड्स होंगी।
अब दूसरी की एग्जांपल, अब मान लीजिए आपका बिजनेस है सॉफ्ट ड्रिंक बनाना, जैसे कोका कोला, पेप्सी, मान लीजिए। अब जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर कर उस चीज़ों को बनाएंगे तो आपके लिए गुड्स का मतलब होगा कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड्स होगी। देखिए हर एक बिजनेस जो अलग अलग चीज़ों का ट्रेड करता है उसको गुड्स बोला जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों गुड्स की बात हो रही है तो हम परचेजर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर परचेजर्स क्या होता है। देखिए जो गुड्स होती हैं जिनको हम फाइनली सेल आउट करते हैं, जब उनको बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको परचेजर्स बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो इस पूरी चीज़ को क्या बोला जाता है, परचेजर्स। बस परचेजर्स का ये मतलब है अकाउंट्स में। इसको देखिए अब परचेजर्स की बात कर रहे हैं तो परचेजर्स रिटर्न की भी बात कर ही लेते हैं। परचेजर्स रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, देखिए जो हमने परचेज किया है, मतलब जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, अगर हमें लगता है ये सूटेबल नहीं है तो हम उसको वापस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है परचेज रिटर्न। तो इसको टेक्निकल वर्ड में रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड में, मतलब जो चीज़ आपने परचेज की उसको जब आप रिटर्न करते हो इसको परचेज रिटर्न बोला जाता है। देखिए अब बात करते हैं सेवंथ टर्म के बारे में, ठीक है। सेवंथ टर्म है सेल्स। देखिए जब हम फिनिश्ड गुड्स को, किसको, फिनिश्ड गुड्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो इस चीज़ को सेल्स बोला जाता है। बस सिंपल सी बात, ठीक है। अब सेल्स के बाद अगर 8th टर्म की बात करें वो होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। देखिए हो सकता है जो हमने चीज़ें सेल की वो रिटर्न भी तो हो सकती हैं, कस्टमर को पसंद ना आए तो वो हमें वापस कर सकता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है सेल्स रिटर्न, और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। मतलब जो इनवर्ड गुड्स आ रही हैं उसको रिटर्न इनवर्ड बोल दो तो वो सेल्स रिटर्न होती हैं। देखिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में, 9th टर्म, जिसका नाम है डेटर्स। डेटर्स नहीं, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, देखिए जब आप बिजनेस में क्या करते हो, सेल्स करते हो, ओके। जब आपका बिजनेस सेल्स करता है, आपका बिजनेस मतलब यहाँ पर मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये, भाई आप अलग, आपका बिजनेस अलग, तो आपके बिजनेस की ही बात हो रही है, ठीक है। जब आपका बिजनेस सेल्स करता है ऐसे कस्टमर को जो गुड्स को क्रेडिट पर लेके जा रहा है, ठीक है, क्रेडिट पर, मतलब आज पैसे नहीं देकर जा रहा, वो इन फ्यूचर में पैसा देगा, तो इस कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेटर्स। बस इस बात को याद रखना, मतलब जो आपको इन फ्यूचर में पैसा देगा आपके गुड्स के रिलेटेड, तो उसको डेटर बोला जाता है, ठीक है। अब डेटर्स की बात हो रही है, एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ बिल रिसीवेबल। सर बिल रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए सेम थिंग, बिल्कुल सेम थिंग, कैसे, जैसे आपने सेल्स किया, आपके बिजनेस ने सेल्स किया किसी कस्टमर को क्रेडिट पर, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, सेम तो है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन होती है कि हमारा जो बिजनेस है, हम बिजनेसमैन हैं, हम उस पर एक बिल ड्रॉ करते हैं, क्या कर देते हैं, बिल ड्रॉ कर देते हैं, और इस कस्टमर को कहते हैं कि तू आ इस पर साइन कर, वो उस पर साइन कर देता है, तो वो एक बिल बन जाता है। उस बिल को हम आज किसी बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करवा सकते हैं और उसका पैसा हम आज ही ले सकते हैं, और इस कस्टमर को बोलेंगे कि 2-3 महीने बाद जब भी तू देगा पैसा तो वो बैंक को देना, मेरे को मत देना। तो इसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल, ठीक है। देखिए आपका बिजनेस जो आपके कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करता है, मतलब उधार पर सेल्स करता है, आप एक कंडीशन पर उसको उधार पर माल बेचते हो, वो क्या है,
आप उसको बोलते हो कि देख भाई, ये मैंने तेरे पे एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, तू यहाँ पर साइन कर दे। तो हम उस पर साइन करवा लेते हैं उसका। जब वो साइन कर देता है, उस चीज़ को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको बोला जाता है कि ऐसे बिल्स जिनको इन फ्यूचर में रिसीव किया जा सकता है। अब रिसीव कैसे किया जा सकता है? अब या तो बंदा 2-3 महीने बाद उसको खुद पैसे दे सकता है, और या फिर अगर हमें कुछ अर्जेंट है तो यही बिल हम बैंक में लेकर जाएंगे, बैंक 1-2% का डिस्काउंट काटेगा और बाकी अमाउंट हमें दे देगा, क्योंकि हम ये बिल को पोजेस कर रहे हैं। और बाद में 2-3 महीने बाद ये जो कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर वो पैसा बैंक को दे देगा। तो ये फ़ायदा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। इस पर एक पूरा चैप्टर है, आगे आपको कभी वक्त मिला तो करवाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। देखिए, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, कहने का मतलब जब हम डेटर्स को और बिल रिसीवेबल को इन दोनों की अमाउंट को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को कलेक्टिवली ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ऐसे रिसीवेबल जो बिजनेस के रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, बात करते हैं 12th टर्म के बारे में, जो है क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर्स। देखिए, डेटर के बिल्कुल रिवर्स क्रेडिटर होता है। कैसे? जब आपका बिजनेस, ठीक है, बाहर किसी बिजनेस से, जैसे राम एंड सन से, कोई भी हो सकता है, परचेज करे, क्या करे? परचेज करे, और वो परचेज उधार पर हो, क्रेडिट पर हो, तो ये जो राम एंड सन्स होगा आपका क्रेडिटर होगा। बस ये बात है इसमें, ठीक है। और क्रेडिटर जो होता है वो आपके बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। कहने का मतलब ये कि जब आपका बिजनेस बाहर किसी सप्लायर से गुड्स को परचेज करेगा, वो भी क्रेडिट पर, उधार पर, तो जो बंदा जिससे आप परचेज कर रहे हो वो आपका क्रेडिटर होगा, ठीक है, ये बात। अब क्रेडिटर की बात हो रही है तो बिल पेबल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 13 टर्म है जो, वो है बिल्स पेबल, ठीक है, वही बात। देखिए, अगर हमारा बिजनेस, ठीक है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर से जैसे शाम एंड सन से परचेज करे, गुड्स को परचेज करे, और वो भी क्रेडिट पर, उधार पर परचेज करे, और ये शाम एंड सन्स एक कंडीशन पर हमें गुड्स को बेचे। वो कंडीशन क्या है? ये बंदा बोले कि हम आपके ऊपर एक बिल को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? एक बिल को, और हम उस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। देखिए, कंडीशन बिल्कुल बिल रिसीवेबल के उल्ट बनते जा रही हैं, ठीक है। तो हम उस पर साइन करेंगे और इन फ्यूचर को हम पैसा उसको पे कर देंगे, तो इसको बोला जाता है बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्कुल बिल रिसीवेबल के ये बात उलट चल रही है, तो इसको बोला जाता है बिल्स पेबल। अब आगे बात कर लेते हैं 14th। जब क्रेडिटर को, किसको? क्रेडिटर्स को, और बिल्स पेबल को, किसको? बिल्स पेबल को जोड़ा जाए, इनकी अमाउंट्स को जोड़ा जाए, तो इसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। जैसे ऊपर ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पर ट्रेड पेबल होगा कि आपके बिजनेस के ये पेबल हैं, और ये सब आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, देनदारियाँ होती हैं आपकी ये, ठीक है। क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, ये आपकी देनदारियाँ होती हैं, आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, ओके। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको बोला जाता है कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, ठीक है। देखिए, डेबिट क्रेडिट की अगर बात करें, जब आप जर्नल पढ़ोगे और जर्नल के बाद जब आप चैप्टर लेजर पोस्टिंग करोगे, तो आपका पहली बार सामना एक अकाउंट से होगा। वो अकाउंट्स कुछ इस तरह से देखेगा, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स होंगी। इसको बोला जाता है लेफ़्ट साइड, ठीक है, इसको बोला जाता है राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड होगी इसको डेबिट साइड बोला जाता है, जिसको एब्रीवेशन में DR बोला जाता है, और इस साइड को, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है, जिसको एब्रीवेशन में CR बोला जाता है।
इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट का अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको अकाउंट्स करने में बूस्टअप करेगी। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।